Stop it. बस कुछ ही दिनों में हमारे सामने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी होगी, लेकिन रिसेंट में ही आने वाले इसके फाइनल ट्रेलर ने काफी कुछ रिवील कर दिया। टेंशन मत लेना, मैं इसमें कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला। हम बस उसी मुद्दों पे बात करेंगे जो हमारे सामने ऑफिशियल आए हुए हैं। इस फाइनल ट्रेलर में एसगार्ड, डेडपूल कॉर्प्स, X-23 और हिला देने वाला कैसेंड्रा नोवा का ये सीन जो पूरे ढंग से कंफ्यूज कर रहा है कि ये कब, कहां और क्यों हो रहा है। साथ ही जो राम नाम का रेफरेंस मिला है हम उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस कैसेंड्रा नोवा वाले सीन की, फिर कंप्लीट ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करेंगे। तो फाइनल ट्रेलर में हम कैसेंड्रा नोवा को एक बेसमेंट में देखते हैं जो काफी हद तक TVA का बेसमेंट जैसा लग रहा है। इसके बारे में कहना अभी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं इसको जानने की। इसलिए हमारी नजर जाती है कैसेंड्रा नोवा के राइट साइड इस छोटे से यंत्र पर, और ये यंत्र हमने TVA में कई बार देखा है, लेकिन ये यंत्र यहाँ कैसेंड्रा के पास कैसे पहुंचा? क्या ये जगह TVA में है जहाँ कैसेंड्रा नोवा पहुंच चुकी है, या वो पहले TVA की एक एजेंट थी? या ये भी हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा किसी ब्रांच टाइमलाइन में हो, और जैसे ब्रांच टाइमलाइन खत्म हो रही है वैसे यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा का यूनिवर्स भी खत्म हो रहा है। या कैसेंड्रा नोवा जान गई है कि यूनिवर्स को कैसे खत्म किया जा सकता है। ये सब क्या हो रहा है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस फ्रेम में क्या क्या चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर इस स्क्वायर शेप पर नजर डाले तो इसके अंदर एक ट्यूब जैसा है। ये वैसे ही है जैसे हमने ओरोबोरस के लैब में देखा था। राइट साइड में कुछ ट्यूब इस स्क्वायर से जुड़ रहे हैं जो ब्लू कलर के हैं। वैसा ही कुछ लेफ्ट साइड में हो रहा है जो ऑरेंज कलर का ग्लो कर रहा है। या इन दोनों कलर का मतलब क्या है, और इन ट्यूब्स में ये सारी लाइटें और ये सारे कलर्स क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में तो मूवी में ही डिटेल्स में पता लगेगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नंबर 1, यहाँ जो TVA का यंत्र है इसको देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि कैसेंड्रा नोवा TVA में कहीं मौजूद है, और यहाँ इस ट्यूब और स्क्वायर में जो भी कुछ हो रहा है उससे कैसेंड्रा नोवा पावर अप कर रही है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा यहाँ से एस्केप कर रही है, या वो इस टाइम पे TVA के साथ थी और वो TVA को पूरी तरह से उड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जगह जैसे ही खत्म हो रही होती है तो हमें वैसा ही देखने को मिलता है जैसा हमने लोकी सीजन 2 में TVA को खत्म होते हुए देखा था। तो मे भी ये हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा TVA के साथ काम कर रही हो और TVA को खत्म करने का उसका कोई यहाँ इरादा हो। नंबर 2, तो ये भी हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा किसी एक यूनिवर्स में हो जो इनकर्जन या ब्रांच टाइमलाइन को प्रोन करते हैं उसकी वजह से खत्म हो रहा हो, और कैसेंड्रा नोवा को इसके बारे में पता हो और इसीलिए उसने यहाँ पर अपने लिए कई सारे इक्विपमेंट्स को इकट्ठा किया हो। साथ ही कैसेंड्रा नोवा को ये भी दिखाया जा सकता है कि वो मल्टीवर्स ट्रैवल कर सकती है, और इस मल्टीवर्सल ट्रैवल में उसका साथ देगी उसकी स्लिंग रिंग, और इस स्लिंग रिंग को ऑफिशियल शेयर कर दिया गया है, जहाँ हमें दिखाया गया कि इस स्लिंग रिंग में 2 इन्फिनिटी स्टोन है। पहला है रियलिटी स्टोन, दूसरा है टाइम स्टोन। इस स्लिंग रिंग का जो फोटो है इसमें देख सकते हो कि साइड में नाम लिखा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये नाम हिंदी का राम है, क्योंकि और कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिनके शब्दों के ऊपर ऐसी लाइन खींची जा सके, तो इसीलिए ये लैंग्वेज हिंदी हुई। और अगर ये हिंदी लैंग्वेज है तो इसे आप इजिली राम पढ़ सकते हैं, और ये जगह मुझे लगता है कि ये कामाताज है जहाँ से कैसेंड्रा नोवा को ये स्लिंग रिंग मिली होगी। इसके अलावा डेडपूल कॉर्प्स में भी एक स्लिंग रिंग है, जिसकी वजह से डेडपूल के ये सारे वेरिएंट्स इस पोर्टल से आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो भी हमने डिस्कस किया है वो एक तरह की थ्योरीज है, जिसकी गलत होने की उम्मीद भी काफी हद तक होती है, इसीलिए इस चीज को स्पॉइलर मत समझना। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक सीरियस टोन के साथ, जहाँ डेडपूल बता रहा है कि मैं हर एक चीज को मजाक में बदल देता हूँ, लेकिन मुझे परवाह है और मैं इस चीज को अच्छे के लिए यूज करना चाहता हूँ। और फिर इसी जगह पर हमें वेनेसा और डेडपूल के एकदम नए कपड़े नजर आते हैं। इससे पहले भी हम इस जगह के 2 अलग अलग शॉट देख चुके हैं, जहाँ पहले सीन में भूपेंद्र ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और दूसरे सीन में रेड कलर की शर्ट थी, और अब हमारे सामने ये तीसरा शॉट आया है जहाँ वेनेसा के साथ डेडपूल ने एक अलग ही कपड़े पहन रखे हैं। तो यहाँ इस चीज को देखकर मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि यहाँ पे टाइम ट्रेवल का लोचा है, या ये भी हो सकता है कि डेडपूल किसी दूसरे यूनिवर्स में अपनी जगह को बदल ले। इस पर ज्यादा बात करेंगे तो स्पॉइलर भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले शॉट में हमें वॉइड में देखने को मिलता है पूरा एसगार्ड। इसको पूरा नहीं बोल सकते, बस ये वो एसगार्ड का महल है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एसगार्ड वही होगा जहाँ से सिल्वी बिलोंग करती है, लेकिन यहाँ देखने की बात ये है कि ये एसगार्ड किसका हेडक्वार्टर बनेगा। क्या यहाँ पर थॉर के हर एक मल्टीवर्स वेरिएंट होंगे, या ओडन के वेरिएंट होंगे, या जितने भी एसगार्डियन को प्रोन करके इस वॉइड में डाला जा रहा है वो क्या इसी किंगडम में सब एक साथ रहते होंगे। ये देखना काफी मजेदार होगा और हम इसकी भी कल्पना कर सकते हैं।
फिलहाल जब वॉइड में इतना खूबसूरत महल पड़ा है तो कैटरीना नोवा क्यों एंटमैन की बॉडी में रह रही है। इसके बाद यहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन का ये वाला सीन और भी विस्तार से नजर आता है, जहाँ हम हेलिकैरियर को और भी क्लीन ढंग से देख सकते हैं। साथ ही ये जो यहाँ पर ये क्या पड़ा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर आप में से कोई जानता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद अगला शॉट देखने को मिलता है कनाडा के वैंकूवर का, और बैकग्राउंड में डेडपूल वुल्वरीन को बताता है कि उसकी दुनिया में वुल्वरीन को अच्छा माना जाता था, वो एक एक्समैन था। यहाँ डेडपूल वुल्वरीन से कह रहा है कि वो उसकी दुनिया में एक हीरो था। साथ ही कुछ वुल्वरीन की पिछली मूवी को दिखाया जाता है, जैसे लोगन, एक्समैन वुल्वरीन ओरिजिन, और जो पिछली मूवी में हमने वुल्वरीन को X-23 के सामने मरता हुआ देखा था वो भी हमें दिखाया जाता है। वुल्वरीन इस कन्वर्सेशन से यहाँ पे ये टेबल छोड़ देता है, जिसको हमने पिछली ट्रेलर और टीवी स्पॉट में कई बार देखा है, क्योंकि इस वुल्वरीन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में अब तक हम सभी अननोन है। कुछ ऐसा पास्ट या कुछ ऐसे कांड जिसके बारे में हमें मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि डेडपूल के यूनिवर्स में वुल्वरीन की कहानी क्या रही है, क्योंकि हमने जो पिछली डेडपूल 2 देखा था वहाँ हमें एक्समैन को एक जवान वाले फॉर्म में दिखाया गया था, और वुल्वरीन कहाँ था और क्या हो रहा था इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसको समझने के लिए एक्समैन की ये पूरी टाइमलाइन है, जहाँ आप समझ सकते हो कि इन एक्समैन के कैरेक्टर्स के साथ डेडपूल की कहानी क्या रही है। तो डेडपूल 1 2016 में सेट थी, डेडपूल 2 2018 में आई थी, और केबल 2054 से आया था। तो डेडपूल 2 को 2 अलग अलग टाइमलाइन पे रखा हुआ है। फिर डेडपूल 3 है जिसको अभी के लिए 2024 में रखा है। इसके बाद अगर वुल्वरीन को समझे एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में, तो वो कहानी शुरू हुई थी 2023 से, और पास्ट में 1973 में जाकर पूरी तरह से कहानी को रिसेट किया गया। और जो हमें इस ट्रेलर में वुल्वरीन की मूवी को दिखाया गया उसमें पहली है एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन, जो सेट है 1989 में। उसके बाद 2013 में आने वाली वुल्वरीन मूवी, और फिर 2029 की लोगन मूवी। इसके बाद डेडपूल 1 की कहानी 2016 की है, और डेडपूल 2 की 2018 की, और डेडपूल 3 2024 पर सेट है। लेकिन कैसे डेडपूल 2029 की लोगन की वुल्वरीन की कहानी को पूरा जानता है, क्योंकि यहाँ डेडपूल बोल रहा है वुल्वरीन से कि तुम हीरो थे। इसका मतलब कि डेडपूल उसके यूनिवर्स में मर चुका है, और डेडपूल 2 में इसको हमने टीज होते हुए भी देखा था। ये सब क्या हो रहा है इसके बारे में कहना काफी मुश्किल है, लेकिन एक चीज और भी है, इसका जो हमने पिछला टीजर देखा था वहाँ एक बच्चा वुल्वरीन को देखकर उसको पहचान लेता है। इसका मतलब डेडपूल के यूनिवर्स में वुल्वरीन रह चुका है, और मुझे लगता है वो काफी फेमस भी होगा। इसके अलावा अगर आप वुल्वरीन की पूरी कंप्लीट हिस्ट्री जानना चाहते हो कि कैसे वुल्वरीन को शुरू से लेके अब तक दिखाया गया है और उसकी क्रोनोलॉजी टाइमलाइन क्या है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जहां मैंने वुल्वरीन के पैदा होने से लेकर उसके अंत तक सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इसके बाद अगले शॉट में हमें कैसेंडा नोवा के फंडा लोग देखने को मिल जाते हैं, जहां हम फैंटास्टिक 4 के इसी फ्लाइंग कार को देखते हैं जो कॉमिक में काफी फेमस है। साथ ही टोड की ये लंबी जीप, इसके बाद सेवर टूट के ये पुरानी फाइट सीन दिखाया जाता है, और पीछे आप यहाँ जिस बंदे को देख रहे हो वो एक TVA एजेंट है। फिर इसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन को यहाँ बंधा हुआ देख सकते हैं, और यहाँ देखने में मजा आएगा कि कैसे डेडपूल और वुल्वरीन को कैद कर लिया गया है। इसके बाद एक अंडर शॉट देखने को मिलता है ये फैंटास्टिक 4 की फ्लाइंग कार का, और फिर इसके बाद इन सारी गाड़ियों का एक पीछे से शॉट देखने को मिलता है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली कई चीजें हैं, जैसे ये पहले सर्कल में TVA एजेंट है, जैसे पहले गोले में TVA एजेंट होगा जिसको ओलाइथ उड़ा के ले जाएगा। इन सब के पीछे और भी कई मिस्टिकल चीजें हैं जिनको पहचानना मुश्किल है, लेकिन इस जगह यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि आसमान से प्रोन होकर कुछ गिर रहा है। ये सेम वैसा ही है जैसा किसी चीज को प्रोन करके वॉइड में फेंका जाता है। इसके बाद ये पूरा एक नया शॉट है कैसेंडा नोवा का, जहाँ कैसेंडा नोवा खड़े होकर इस एक आंख से देख रही है। और इससे पहले हमने कैसेंडा नोवा को एंटमैन के मुंह से निकलते हुए देखा था, जहाँ हमने चार्ल्स जेवियर की इस कुर्सी को नोटिस किया था। इसके बाद फिर हमें एक और नया शॉट देखने को मिलता है, जहाँ कैसेंडा नोवा ओलाइथ को संबंध कर रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो एंटमैन के हाथ को यहाँ खोल दिया गया है, और ये तब हुआ होगा जब कैसेंडा नोवा के फंटर लोगों ने डेडपूल वुल्वरीन को यहाँ लाया होगा। और यहाँ पर ये जो एंटमैन का हाथ है ये एक तरह के गेट का काम करेगा। फिर इसके बाद एक और नया शॉट देखने को मिलता है, जहाँ डेडपूल के पीछे ओलाइथ उसकी तरफ आने की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर यही वो सीन होगा जिसको हमने पिछले ट्रेलर में देखा था, ओलाइथ को TVA के एजेंट को उठाते हुए। फिलहाल मुझे लगता है कि डेडपूल और वुल्वरीन कैसेंडा नोवा की मदद करेंगे उसके मिशन को पूरा करने के लिए, और इसी की वजह से वो पोर्टल वाला सीन जो देखा था जहाँ डेडपूल एंड वुल्वरीन कूद रहे थे, वो यहाँ पर ओलाइथ की दहशत के बाद ही होगा। इसके बाद डेडपूल को फिर से हम सीरियस टोन में देखते हैं, जो वुल्वरीन से अपनी ये फोटो दिखा के कहता है कि ये 9 लोग मेरी पूरी दुनिया है और मुझे इनकी फिक्र है। तो ये वही फोटो है जो डेडपूल के केक पे लगी हुई थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर सिर्फ 8 लोग हैं, और जो डेडपूल 9 लोगों की बात कर रहा है वो शायद वेनिशर हो सकता है। इसके बाद डेडपूल वुल्वरीन को स्पीच देते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि उनको अकेले कैसे बचाया जा सके, लेकिन तुम जानते हो कि उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर डेडपूल वुल्वरीन से पूरी तरह से मन्नत मांग रहा है कि वुल्वरीन उसकी मदद करे उसके यूनिवर्स को बचाने के लिए, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता है कि डेडपूल के यूनिवर्स पे किस तरह का खतरा है। क्या वो कैसेंडा नोवा है या किसी तरह का कुछ और, जिसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं दिया गया है।
साथ ही यहाँ डेडपूल को वुल्वरीन की क्यों ही जरूरत पड़ रही है? क्या कोई और सुपर हीरो नहीं है या कोई और रास्ता नहीं है जो डेडपूल की मदद कर सके? आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। 5 दिन रह गए हैं मूवी को, इससे पहले तो हम ये सारी बातें शेयर तो कर ही सकते हैं। इसके बाद हमने इसी जगह पर एक और शॉट देखा है जहाँ डेडपूल स्पाइडरमैन का मजाक बना रहा था। तो ये बढ़िया हिंट है स्पाइडरमैन का, जहाँ मुझे लगता है कि ये लोग स्पाइडरमैन से भिड़ के आ रहे हैं या शायद हमें स्पाइडरमैन का कोई एक खतरनाक रेफरेंस देखने को मिल सकता है। इसको भी स्पॉइल नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमें डॉगपूल का शॉट देखने को मिलता है जो हम कई बार देख चुके हैं, और जो हमने अब तक नहीं देखा वो हमें अगले शॉट में देखने को मिलता है लेडी डेडपूल के साथ पूरी डेडपूल कॉर्प्स को। और मुझे नहीं लगता था कि ट्रेलर में कुछ ऐसा दिखा दिया जाएगा, लेकिन अब जब दिखाई दिया है चलो हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये डेडपूल कॉर्प्स है जिसको लीड कर रही है लेडी डेडपूल, और लेडी डेडपूल का नाम है वांडा विल्सन। अब यहाँ इस डेडपूल में वांडा विल्सन को कैसे दिखाया जा सकता है इसके बारे में भी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस लेडी पूल के आउटफिट में वांडा जैसे ब्रेसलेट इसकी कलाई पर भी हैं। तो अगर डेडपूल के मेकर इस कैरेक्टर्स में थोड़ा चेंज कर सकते हैं तो इस लेडी पूल की कहानी वांडा और डेडपूल की कहानी को एक साथ जोड़कर दिखाई जा सकती है। लेट्स सी क्या होता है, हमें कई ज्यादा उम्मीद है इस लेडी पूल से। साथ ही यहाँ पर ये जितने तरह के डेडपूल हैं ये गिनने में 13 हैं, जहाँ हम हेडपूल को भी नोटिस कर सकते हैं। साथ ही काउबॉय डेडपूल भी है जिसको हमने पिछले टीजर में देखा था। और यहाँ एक देखने वाली बात यह है कि ये एक स्लिंग रिंग से ओपन हो रहा है जो एक तरह का सॉर्सरर पोर्टल है, और इस पोर्टल को खोलने के लिए आपको सॉर्सरी और मैजिक और स्लिंग रिंग का भी यूज करना आना चाहिए। तो यहाँ पर एक डेडपूल ऐसा भी होगा जो सॉर्सरर डेडपूल होगा। अब इस चीज को देखकर एक और सवाल आता है कि ये डेडपूल की मदद कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और क्या इन सब का विलन और डेडपूल का विलन कॉमन है। और हाँ, एक चीज और भी है कि जैसे हमें पता है कि सीक्रेट्स वॉर में जो वॉइड बनेगा, या हम जिसको बैटल वर्ल्ड भी कह सकते हैं, वहाँ हर एक मल्टीवर्स के सुपर हीरोज की एक अलग किंगडम होती है जहाँ सभी वेरिएंट्स एक साथ मिलकर रहते हैं। तो उस चीज की पहली हिंट आप यहाँ पर डेडपूल एंड वुल्वरीन में देख सकते हो, और आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हो कि आखिरकार एमसीयू में कितना पोटेंशियल है सीक्रेट्स वॉर को लेकर। फिर इसके बाद डेडपूल को गोल्डन गन के साथ देख सकते हैं, और ये डेडपूल के हॉट पूल के वर्जन ने दिया है। फिर इसके बाद एक और शॉट देखने को मिलता है जो काफी इमोशनल है, जहाँ डेडपूल कहता है कि आखिरकार वो समय आ गया जहाँ मुझे इस टीम अप का बेसब्री से इंतजार था। यहाँ डेडपूल की आंखें पूरी तरह से भर गई हैं, लेकिन यहाँ ये किसके लिए कह रहा है? क्या ये वुल्वरीन के लिए कह रहा है, या ये वो जगह है जहाँ अवेंजर्स हो सकते हैं? आई होप हमें वो चीज देखने को मिल जाए जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो बस इंतजार करना होगा और देखते हैं कि आखिरकार क्या दिखाई देता है। फाइनली इसके बाद हमें डेडपूल की तरफ से ये दिखा दिया गया है कि हमें X-23 वुल्वरीन के साथ देखने को इस मूवी में मिल जाएंगी, और यहाँ वुल्वरीन अपनी बैक स्टोरी को X-23 के साथ शेयर करेगा, और X-23 भी बता रही है कि वुल्वरीन उनके लिए कितना जरूरी है। ये वही X-23 है जिसको आपने लोगन मूवी में देखा था। यहाँ पर वुल्वरीन और X-23 के बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है इसके बारे में भी इंतजार करते हैं। कोई स्पॉइलर नहीं है भाई लोग, टेंशन फ्री देखो। तो ये कुछ नई चीजें थी जो हमें फाइनल ट्रेलर में दिखाई दी हैं। अगर आप वुल्वरीन की कंप्लीट स्टोरी जानना चाहते हो, अगर आप डेडपूल कॉर्प्स को समझना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लेना। और हाँ, अभी 5 दिन बाद कॉमिक-कॉन होने वाला है, सारी अपडेट और सारी न्यूज को कवर किया जाएगा इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। डेडपूल वुल्वरीन मूवी रिलीज होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन और मूवी में जो भी ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स हैं उनको भी एक्सप्लेन्ड और ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो चैनल पर लगातार बने रहना। और अगर आप लोग डेडपूल वुल्वरीन के स्पॉइलर से बचना चाहते हो तो फोन से दूर हो जाओ। मुझे कोई भी नीचे कमेंट बॉक्स में किसी तरह का कोई भी स्पॉइलर नहीं देगा, और अभी आगे 4 दिनों तक कोई भी टॉपिक डेडपूल वुल्वरीन से रिलेटेड नहीं होगा। अगले वीडियो में कवर किया जाएगा कॉमिक-कॉन को और अपकमिंग मार्वल मूवीज के बारे में। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।